Hello viewers, I Anita Kumawat once again welcome all of you on English with Aizna। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 10 इंग्लिश वर्ड्स, उनके हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और इसके अलावा अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तब भी ये वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ अवर फर्स्ट वर्ड। तो आज का अपना पहला वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड अफ्रेड मीन्स डरा हुआ या भयभीत। अफ्रेड मीन्स डरा हुआ या भयभीत। सिनोनिम्स में अपन यूज़ कर सकते हैं फ्राइटन्ड या स्केयर्ड। फ्राइटन्ड या स्केयर्ड। एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी वह बहुत डरा हुआ था। वह बहुत डरा हुआ था। ही वॉज सो अफ्रेड। ही वॉज सो अफ्रेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोनित कुत्ते को देखकर डर गया। रोनित गेट्स अफ्रेड सीइंग द डॉग। रोनित गेट्स अफ्रेड सीइंग द डॉग। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अराइवल। अराइवल मीन्स आगमन होना या कहीं पहुंचना। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो एडवेंट या कमिंग। एडवेंट या कमिंग। एग्जाम्पल्स में मिलूँगी उनके आने से उत्साह की लहर दौड़ गई। हर अराइवल caused a flurry of excitement। हर अराइवल caused a flurry of excitement। यहाँ पर फ्लरी का मीनिंग है लहर और एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेन के आगमन का अनुमानित समय 4:30 है। द ट्रेन्स अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल इज़ 4:30। द ट्रेन्स अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ अराइवल इज़ 4:30। अप्रोक्सीमेट मीन्स अनुमानित। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ बेयरली। बेयरली मीन्स मुश्किल से। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं हार्डली या लेबोरियसली। हार्डली या लेबोरियसली। एग्जाम्पल्स में मिलूँगी हम लोग मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। वी कुड बेयरली गेट देयर। वी कुड बेयरली गेट देयर। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ उसकी आवाज़ बमुश्किल एक फुसफुसाहट से ज़्यादा थी। His voice was barely more than a whisper। His voice was barely more than a whisper। Whisper means फुसफुसाना। जब आप बहुत धीरे धीरे किसी के कान में कुछ कहते हैं ताकि कोई और सुन नहीं ले तो अपन उस फुसफुसाहट को इंग्लिश में विस्पर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन मीन्स कठोर। उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो मर्सीलेस या हार्टलेस। मर्सीलेस या हार्टलेस। वो व्यक्ति जिसे किसी पर कोई दया नहीं आती हो, जो बहुत पत्थर दिल का हो, बहुत कठोर हो, उसे अपन ड्रैकोनियन कहते हैं इंग्लिश में। और इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो इतना कठोर मत बनो। डोंट बी सो ड्रैकोनियन। डोंट बी सो ड्रैकोनियन। बहुत बार युद्ध जीतने के लिए कठोर उपाय किए जाते हैं। ऑल टू ऑफन ड्रैकोनियन डिसीजंस आर टेकन टू विन वॉर्स। ऑल टू ऑफन ड्रैकोनियन डिसीजंस आर टेकन टू विन वॉर्स। वॉर मतलब युद्ध और विन मतलब जीतना। टू ऑफन मतलब बहुत बार। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ पिलेज। पिलेज मीन्स लूटना या कहीं डकैती डालना या चोरी करना। पिलेज मीन्स लूट या डकैती। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो प्लंडर या बूटी। प्लंडर या बूटी। एग्जाम्पल्स में मिलूँगी हिंसा या लूट के कोई संकेत नहीं थे। देयर वर नो साइंस ऑफ वायलेंस और पिलेज। देयर वर नो साइन ऑफ वायलेंस और पिलेज। साइन मतलब संकेत एंड वायलेंस मतलब हिंसा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लूट एक अपराध है। पिलेज इज़ ए क्राइम। पिलेज इज़ अ क्राइम। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन या इरिडिक्ट मीन्स नाश या जड़ से उखाड़ना। किसी चीज़ का उन्मूलन कर देना, उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना को अपन इंग्लिश में इरेडिक्ट करना कहते हैं। इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं अबोलिश या एलिविएशन। अबोलिश या एलिविएशन। और एग्जाम्पल्स के लिए मिलूँगी इस प्रकार के कीड़ों को मिटाना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। These types of insects are
usually very difficult to eradicate. These types of insects are usually very difficult to eradicate. इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि उड़ते हैं और बहुत जिस टाइप के मच्छर वाले, उस टाइम में अपन को इंसेक्ट में गिनते हैं, अपन को कीड़ा बोलते हैं. और यूजुअली मतलब कि आमतौर पर. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज़, हम अपने घर से चूहों को भगाने के लिए 2 दर्जन जाल बिछाए हैं. वी हैव सेट 2 डज़न ट्रैप्स इन एन अटेम्प्ट टू इरेडिकेट माइस फ्रॉम आवर हाउस. वी हैव सेट 2 डज़न ट्रैप्स इन एन अटेम्प्ट टू इरेडिकेट द माइस फ्रॉम आवर हाउस. डोजन्स मतलब 2 दर्जन और ट्रैप्स मतलब कि जाल बिछाना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ रोग. रोग मीन्स दुष्ट या कपटी मनुष्य. ऐसा इंसान जिसका दिल काला हो, अपन हिंदी में कहते हैं, उसे अपन इंग्लिश में रोग कहते हैं. इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, ईविल या रास्कल. ईविल या रास्कल. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, वह एक दुष्ट और नीच आदमी है. ही इज़ अ रोग एंड डिस्पिकेबल मैन. ही इज़ अ रोग एंड डिस्पिकेबल मैन. वह थोड़ा बदमाश है लेकिन बहुत आकर्षक है. ही इज़ अ बीट ऑफ रोग बट वेरी चार्मिंग. ही इज़ अ बीट ऑफ रोग बट वेरी चार्मिंग. चार्मिंग मीन्स आकर्षक. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य. इसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, प्रोविंस या ड्यूटी. प्रोविंस या ड्यूटी. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, वह माता पिता के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रही. शी फेल्ड टू फुलफिल हर ओब्लिगेशंस एज अ पेरेंट. शी फेल्ड टू फुलफिल हर ओब्लिगेशंस एज ए पेरेंट. फुलफिल मतलब पूरा करना, फेल मतलब विफल या अनसक्सेसफुल होना किसी चीज़ में. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, उनका मानना है कि मानव अधिकारों की रक्षा करना सभी लोगों का नैतिक दायित्व है. शी बिलीव्स दैट ऑल पीपल हैव अ मोरल ऑब्लिगेशन टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स. शी बिलीव्स दैट ऑल पीपल हैव अ मोरल ऑब्लिगेशन टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ फीबल. फीबल ये वर्ड है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी लिया था और मैंने इस वीडियो में इसलिए लिया है ताकि आप सब अपने पिछले वर्ड्स को रिवाइज कर सकें. फीबल मीन्स कमज़ोर. और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, वीक या पेल. वीक या पेल. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है. बिजनेस इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ द फीबल इकोनॉमी. बिजनेस इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ द फीबल इकोनॉमी. सफरिंग मीन्स प्रभावित होना. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, उसने अपने व्यवहार को समझाने का एक कमज़ोर प्रयास किया. ही मेड ए फीबल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन हिज बिहेवियर. ही मेड ए फीबल अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन हिज बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स व्यवहार. एंड आज का अपना लास्ट वर्ड है टैक्टिक. टैक्टिक मीन्स रणनीति या युक्ति. रणनीति या कोई युक्ति. और उसके लिए आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेटेजी या कॉन्ट्रीवेंस. स्ट्रेटेजी या कॉन्ट्रीवेंस. एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, अच्छी रणनीति ही युद्ध में विजय दिलाती है. गुड टैक्टिक इज़ द ओनली वे टू विन द वार. गुड टैक्टिक इज़ द ओनली वे टू विन द वार. रणनीति में बदलाव का प्रयास करने का समय आ गया है. इट्स टाइम टू ट्राई ए चेंज ऑफ टैक्टिक. It's time to try a change of tactic. So that's all for today's guys. होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे इन सब वर्ड्स को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बना के ज़रूर लिखिएगा. और आप इन सब वर्ड्स को रिवाइज़ करते रहिए ताकि आप इन सब वर्ड्स को रिमेंबर कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग हियर. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.